80 के दशक में जो मशहूर झगड़ा हुआ था, अगर वो ना हुआ होता तो आज धर्मेंद्र की जगह पे कोई और सुपरस्टार हेमा मालिनी का पति होता। असल में ऐसा क्या हो गया था कि जब हेमा मालिनी जितेंद्र के साथ सगाई करने जा रही थी, तब धर्मेंद्र ने ऐसा कुछ किया कि जितेंद्र को छोड़कर हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के साथ कर ली शादी। जबकि हेमा मालिनी से पहले किसी दूसरी ब्यूटी क्वीन के प्यार की गिरफ्त में थे धर्मेंद्र, और जितेंद्र किसी और को डेट कर रहे थे। आइए डिटेल में समझते हैं इस पूरी बात को। हम में से हर किसी के जीवन में ऐसा कोई ना कोई किस्सा जरूर होता है जिसे बाद में याद करके हमें हंसी आती है, लेकिन जब उस किस्से में हम होते हैं तो उस समय हम सिचुएशन के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से बर्ताव करते हैं। ऐसे में कभी हमें गुस्सा आ जाता है तो कभी हम नाराज हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही किस्सा धर्मेंद्र, जितेंद्र और हेमा मालिनी के बीच में हो गया था। ये उस दौर की बात है जब धर्मेंद्र जितेंद्र और हेमा मालिनी की सगाई में गुपचुप पहुंच गए थे। ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की शादी 1980 में धर्मेंद्र के साथ तो हो गई थी, लेकिन उसके पहले उनकी शादी जितेंद्र के साथ होने वाली थी, क्योंकि जितेंद्र का रिश्ता हेमा मालिनी के पेरेंट्स को बहुत पसंद था। हेमा मालिनी की बायोग्राफी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल बुक कुछ समय पहले ही लॉन्च हुई है। इस किताब में धर्मेंद्र, जितेंद्र और हेमा मालिनी के इस किस्से का जिक्र है। हुआ यह था कि जितेंद्र ने हेमा मालिनी के साथ कई फिल्मों में काम कर लिया था। ऐसे में वो दोनों करीब आए, जितेंद्र हेमा मालिनी को पसंद करने लगे, दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई और हेमा मालिनी के पेरेंट्स भी चाहते थे कि दोनों की शादी हो जाए। साथ ही साथ उस समय ये खबर भी थी कि जितेंद्र उस समय शोभा कपूर को डेट कर रहे थे। उसी समय इधर हेमा मालिनी और धर्मेंद्र डेट कर रहे थे, लेकिन जितेंद्र और हेमा मालिनी एक दूसरे के लिए सॉफ्ट कॉर्नर भी रखते थे और हेमा के लिए जितेंद्र उनके पेरेंट्स का सुझाव था। ऐसे में हेमा का जितेंद्र के बारे में सोचना लाजमी था। किताब के अनुसार हेमा के पेरेंट्स जितेंद्र के माँ बाप के पास पहुंचे और उन दोनों की शादी तय कर दी। अब माँ बाप की खुशी के लिए हेमा मालिनी और जितेंद्र सगाई के लिए तैयार हो गए। कहते हैं कि सीक्रेट वेडिंग कार्ड भी छप गए थे। उसी समय धर्मेंद्र नशे में धुत शोभा, जो जितेंद्र की गर्लफ्रेंड थी, उनको साथ में लेकर सगाई में पहुंच गए। हेमा मालिनी ने भी इस बारे में खुलकर कई बार बात की है, लेकिन आज तक कभी भी जितेंद्र ने इस बात के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया है। कहते हैं कि धर्मेंद्र ने सगाई के दिन काफी उधम मचा दिया था। उसी दिन हेमा मालिनी के समझ में यह बात आ गई थी कि धर्मेंद्र मेरी शादी किसी दूसरे एक्टर के साथ, किसी दूसरे इंसान के साथ नहीं होने देंगे। इसीलिए हेमा मालिनी ने अपने ही पेरेंट्स को समझाया और साल 1980 में धर्मेंद्र के साथ शादी कर ली। हेमा के माता पिता को धर्मेंद्र से कोई परेशानी नहीं थी। परेशानी थी तो वो पहले से शादीशुदा थे और 4 बच्चों के पिता थे। जितेंद्र हेमा की सगाई के झगड़े के बाद धर्मेंद्र और जितेंद्र के बीच सब कुछ नॉर्मल हो गया, जबकि आज भी वो अच्छे दोस्त हैं। धर्मेंद्र और जितेंद्र ने मिलकर धर्मवीर जैसी सुपरहिट फिल्म में काम भी किया है। उसके बाद में आगे चलकर जितेंद्र ने भी शोभा कपूर से शादी कर ली। ये तो थी धर्मेंद्र, जितेंद्र, हेमा मालिनी और शोभा कपूर की कहानी। अब धर्मेंद्र और वो ब्यूटी क्वीन की दास्तां आपको शॉर्टकट में बताता हूँ। दरअसल धर्मेंद्र जब नए नए आए थे, क्या लगते थे, कमाल हैंडसम लगते थे, है ना। उसी दौर में वो ब्यूटी क्वीन मीना कुमारी से एज अ फैन धर्मेंद्र की मुलाकात हुई। तब मीना कुमारी इंडस्ट्री में ऑलरेडी स्टैब्लिश और मशहूर अदाकारा थी। साथ ही साथ उनकी जिंदगी बहुत उथल पुथल भी चल रही थी। तभी उनकी जिंदगी में फिल्म पूर्णिमा के सेट पर धर्मेंद्र की एंट्री होती है। उस दौरान मीना कुमारी को इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत थी। धर्मेंद्र ने उनके साथ सफल फिल्में भी की और उस वक्त उन्हें इमोशनल सपोर्ट भी किया। स्क्रीन पर इनकी जोड़ी हिट रही, इनको दर्शकों ने पसंद किया, इनकी केमिस्ट्री लाजवाब थी। मीना कुमारी के जीवन में ऐसा वक्त आया जब वो डिप्रेशन की शिकार बनी। उस वक्त धर्मेंद्र ने उन्हें काफी सपोर्ट किया था और उसी समय वो दोनों करीब भी आए थे, लेकिन धर्मेंद्र ने कभी भी इस बात को या मीना कुमारी के रिश्ते को स्वीकार नहीं किया, जबकि धर्मेंद्र इस खूबसूरत अभिनेत्री के दीवाने हो गए थे। तो दोस्तों, कैसा लगा ये किस्सा आप मुझे कमेंट करके बताना, और भी ऐसे बहुत सारे किस्सों के लिए आप चैनल को विजिट करो, सब्सक्राइब करो, और आपके प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।